वेलकम टू ऑल। आज हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आगे हम अब नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा 20 क्वेश्चंस है उसके अंदर आप देखेंगे कि क्या है हमारा एनकोडिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू। एनकोडिंग का मतलब कौन करता है एनकोडिंग? कोई भी सेंडर होता है जो वो अपना मैसेज सेंड करने से पहले वो मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है। फिर वो क्या करता है, किसी चैनल के थ्रू आपके जो मैसेज है उसको वो भेजता है। तो एनकोडिंग क्या है? एनकरेज फीडबैक होता है, एलिमिनेट नॉइस को मतलब रिमूव करना होता है, या प्रोड्यूस करना होता है मैसेज, इंश्योर डिकोडिंग ऑफ मैसेज। तो हम क्या करते हैं एनकोडिंग करके? हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस मैसेज। हम कोई मैसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसको चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ 3 कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए आपके मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो दिया हुआ है कि मैसेज होता है हमारा राइट, लेकिन रिकॉर्डिंग हमारे कोई भी कंपोनेंट्स के अंदर नहीं होती, फीडबैक होती है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड में नॉइस होती है आपकी, फीडबैक होती है, ये जैरगोन आपका नहीं होता, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड में आप देखोगे मैसेज होता है, नॉइस एंड फीडबैक। तो हमारे जो मेन जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैसेज, नॉइस एंड फीडबैक। फोर्थ ऑप्शन में आप देखेंगे फीडबैक होता है, मैसेज होता है, लेकिन CTQing नहीं होता हमारा। नेक्स्ट 24 या 22 का जो क्वेश्चन है, वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स मतलब जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, कैनोटेटिव होते हैं, डेनोटेटिव होते हैं, या अननेसेसरी होते हैं, या सिंबल्स। तो हमारे वर्ड्स क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट, इमोटिकेशंस क्या होता है? इमोशनल कॉन्फ्रेंस, स्पेसिफिकली एक्सप्रेसिव बैडली गेस्चर्स होते हैं, इमोशनल क्वेरीज होती हैं, या टाइप सिंबल दैट कम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशन। तो जो इमोशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इमोशनल टाइप सिंबल दैट कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे इमोशनल। नेक्स्ट है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड मीन्स, मतलब जब आप मैसेज को भेजते हो तो एनकोडिंग का क्या मतलब होता है, ट्रांसलेट करते हो आप अपने आइडिया को कोड के अंदर, या इंटरप्रेट ए कोड, या ब्लॉक ए पाथवे बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज, स्पीक ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो हम क्या करते हैं जब हम एनकोड करते हैं तो ट्रांसलेट द आइडिया इनटू ए कोड। नेक्स्ट, ए पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज़ आई कॉन्टैक्ट वाइल। आप सबसे ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट कब करते हैं, जब आप किसी बात को ध्यान से सुनते हैं, या अनइंटरप्टेड इन कम्युनिकेशंस करते हो, स्पीकिंग करते हो, या इंटरप्रेटिंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जब आई कॉन्टैक्ट हमें मोस्टली हम इन दो के अंदर कंफ्यूज रहेंगे कि हम सुनते समय आई कॉन्टैक्ट ज़्यादा करते हैं या बोलते समय। तो जो है लिसनिंग इज़ द राइट आंसर, कि जब किसी पर्सन की आप अपनी बात को पूरे ध्यान से सुनते हो तो वहाँ पे आप आई कांटेक्ट सबसे ज़्यादा करते हो। नेक्स्ट, फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि एक सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, या कॉन्फाइंड टू द वर्बल फ्रॉम द कम्युनिकेशन, या कॉन्फाइंड टू द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, या नन ऑफ द अबाव। तो फीडबैक आप सभी को पता है कि एक सिचुएशन होती है जो सेंडर अपना मैसेज भेजता है और रिसीवर उसको एक्सचेंज करके अपनी इंफॉर्मेशन को बाद में रिसीवर जो है अपना मैसेज या रिस्पॉन्स आप कह सकते हो वापस किसको देता है, सेंडर को, और उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय। लिसनिंग, आप जब किसी बात को ध्यान से सुनते हो तो वो किस किस चीज़ से आप प्रभावित हो सकती है। फर्स्टली, स्पीकर इज फास्ट स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स, मतलब आप सुनते हो तो किस चीज़ से है कि स्पीकर बहुत फास्टली अपने वर्ड्स को बोल रहा है और आप उस चीज़ को उसी स्पीड से समझ नहीं पा रहे। सेकंड है मैसेज लोडेड विद टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, जो वो मैसेज देना चाहता है
उसके अंदर उसने बहुत सारी मैसेज डाल दिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि उस मैसेज को उसने बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है। थर्ड है इन प्रॉपर सेलेक्शन एंड यूज़ ऑफ मीडिया, जब वो कम्युनिकेट कर रहा है तो उसने जो यूज़ ऑफ मीडिया का प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, या ऑल ऑफ द अबाव। तो इन सारी चीज़ों से आपका जो मैसेज है, जो लिसनर है, वो अफेक्टेड होता है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक? फीडबैक से किस चीज़ से सबसे ज़्यादा है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी किसी प्रॉब्लम का जो आप सॉल्यूशन निकालते हो, अपने माइंड्स की कैलकुलेशन निकालते हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हो, या ह्यूरिस्टिक्स भी आप सर्चिंग से रिलेटेड ही वर्ड है ह्यूरिस्टिक्स। साइबरनेटिक, तो इसके अंदर आप जो क्लोजली फीडबैक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा? साइबरनेटिक। नेक्स्ट, फीडबैक इज ए लिसनर्स की। फीडबैक क्या होती है? टर्म ऑफ लिसनर की। एक वर्बल साइटिक्यू ऑफ यूर मैसेज, एक्सेप्टेंस ऑफ मैसेज, वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू ए मैसेज, या एडवर्जन टू ए मैसेज। तो फीडबैक क्या होता है? वर्बल या नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू ए मैसेज का क्या होता है आपका? फीडबैक। When we try to organize details in our mind, we are seeking to, जब आपके माइंड में कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हो डिटेल्स वगैरह, तो वो क्या होती हैं? प्रोड्यूस न्यू आइडिया इन योर माइंड, कि आप कोई नया आइडिया सोच रहे हो अपने माइंड में, या प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज इट, मतलब कोई लार्ज प्रॉब्लम है उसको फिर आप क्या कर रहे हो? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहे हो। categorize difficult and easy piece of information, process simple information and categorized। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? बी ऑप्शन की प्रोसेस करते हैं हम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, एंड देन उसको कैटेगराइज्ड करते हैं। टू डिकोड ए मैसेज इज टू, क्या होता है? डिकोड का मतलब हमने दो टर्म मेनली पढ़ी है। कोई भी मैसेज को सेंड करते हैं, या तो हम एनकोड करते हैं या डिकोड करते हैं। तो इवेलुएट करने के टाइम पे तो हम कोई डिकोड का यूज़ नहीं करते, रिजेक्ट भी नहीं करते किसी मैसेज को। ट्रांसलेट इनटू आइडिया, तो क्या करते हो आप? अपने आइडिया को जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो तो क्या होता है हमारा? एनकोडिंग होता है। जबकि ये किसकी बात कर रहा है? डिकोड की। तो डिकोड कब करते हो? जब रिसीवर उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है? इंटरप्रेट ए मैसेज को इंटरप्रेट करता है और मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है। ए मैसेज इज ए सिग्नल, मैसेज क्या है? एक सिग्नल दैट सर्व एज, मैसेज जब आप भेजते हो तो वो किसको स्टिमुलस देता है? सेंडर को, रिसीवर को, फॉर मास ऑडियंस को, या नॉइस रिडक्शन, यानी जब आप कोई सिग्नल भेजते हो तो रिस्पॉन्स सामने वाला कौन देता है? रिसीवर। तो स्टिमुलली फॉर ए रिसीवर। द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड इज इट्स, जब आप ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन यूज़ करते हो तो इनडायरेक्ट मीनिंग, कैनोकेटिव, डेनोटेटिव और डायरेक्ट मीनिंग। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हम मेनली टू टर्म्स का यूज़ करते हो, कैनोकेटिव और डेनोटेटिव। डेनोटेटिव को आप कह सकते हो कि जिसके अंदर आप डी फॉर डेनोटेटिव और डी फॉर डिक्शनरी, जहाँ पे आप डिक्शनरी का मीनिंग यूज़ करते हो, ये मीनिंग सभी के लिए कॉमन रहता है। और ये डेनोटेटिव क्या होता है हमारा? एक्सप्लिसिटली होता है, और क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्टिव होता है। जस्ट कैनोकेटिव इसके अपोजिट होता है। कैनोकेटिव यानी जो अपनी फीलिंग से रिलेटेड मीनिंग होता है। डिफरेंट पर्सन के लिए इसका कैनोकेटिव के लिए डिफरेंट मीनिंग्स हो सकता है। ये हमारा कैनोकेटिव क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है और इम्प्लिसिटली होता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव कौन हुआ हमारा? डेनोटेटिव। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 34 क्वेश्चंस। द सब्जेक्टिव मीनिंग, जहाँ पे अभी हमने बात की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव मीनिंग किसके अंदर आता है? आपका कैनोकेटिव मीनिंग के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन फीडबैक? फीडबैक आपको क्या बताता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, इन्वायरमेंटल नॉइस, वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर क्या जो रिस्पॉन्स होता है, या वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमने पढ़ा है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर क्या जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स देन टर्म्ड क्रोनो
क्रोनोमिक्स इज यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। जो ये वर्ड क्रोनोमिक्स यूज़ किया गया है वो किस टर्म से रिलेटेड है? स्मील, टेस्ट, टाइम या ऑल ऑफ द? जो क्रोनोमिक्स आपको यूज़ किया गया है वो किससे रिलेटेड है? आपके टाइम से रिलेटेड है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ए रिसीवर, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो रिसीवर क्या है? एक कोई चैनल है। चैनल तो क्या होता है? कोई मीडियम जिसके थ्रू आप मैसेज को भेजते हो। डिकोड मैसेज इज द पर्सन हु एनकोड एन आइडिया। एनकोड कौन करता है? सेंडर करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसेज इन्फेरेंस, तो कौन करता है? जो रिसीवर क्या करता है? डिकोड ए मैसेज। एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, इनमें से आप कम्युनिकेशन के चैनल्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? नॉइस। नॉइस तो क्या है? हमारा एक तरह का बैरियर्स है जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है। कंटेक्स्ट, कोई भी इन्वायरमेंट की बात करता है, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। फेस टू फेस कन्वर्जन या फीडबैक। फीडबैक आपको पता है कि कौन देता है? रिसीवर देता है। तो कम्युनिकेशन चैनल इनमें से कौन सा हुआ? फेस टू फेस कन्वर्जेशन। द वे वन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन अराउंड वन सेल्फ इज, जब आप अकेले में, मतलब जो कम्युनिकेशन एक पर्सन कर रहा है, हमने पढ़ा था ये ट्रांजैक्शन जो कम्युनिकेशन था उसके अंदर क्या कह रहा है कि एक पर्सन अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहा है। तो वो जो पर्सन अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहा है तो क्या वो ऑलवेज नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है? रिलेटेड टू वंस वैल्यू, बिलीव्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस या नन ऑफ द अबव। तो जब एक पर्सन अपने आप से ही वन सेल्फ से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो क्या होगा? वंस वैल्यू, उसकी अपनी वैल्यूज़, उसके अपने बिलीव्स होंगे और उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग में भी ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैनी स्टेप्स। इट ऑलवेज रिफ्लेक्टिव, यानी दूसरी चीज़ों से लिसनिंग हमेशा प्रभावित होती है। एक नेचुरल हैबिट होती है। ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग ए, इसके अंदर तो लिसनिंग क्या है हमारी? लिसनिंग एक क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होते हैं? हमारे मैनी स्टेप्स होते हैं। थैंक यू टू ऑल। अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।